नमस्कार, मैं हूं समीर अल्लाबादिया और आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक क्लब। आज हम आपको एक बेहद रोमांचक और थ्रिलिंग कहानी सुनाने जा रहे हैं जो जिम कॉर्बेट की मशहूर किताब द टेम्पल टाइगर एंड मोर मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं का हिस्सा है। यह कहानी है द टेरर ऑफ मुक्तेसर की, जिसे हिंदी में हम मुक्तेसर की दहशत कह सकते हैं। मुक्तेसर का परिचय। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र का छोटा, शांत और अद्वितीय पहाड़ी स्टेशन मुक्तेसर, जिसे अब हम मुक्तेश्वर के नाम से जानते हैं। मुक्तेश्वर वह जगह है जहां प्रकृति की सुंदरता और भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का आशीर्वाद एक साथ मिलते हैं। यह जगह चारों ओर फैले घने जंगलों, ठंडी हवाओं और विशाल पहाड़ों के बीच स्थित है। यहाँ के हरे भरे जंगलों में एक अद्भुत शांति है जो यहाँ आने वाले हर इंसान को सम्मोहित कर लेती है। भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर यहाँ का मुख्य आकर्षण है, जहाँ लोग आस्था और शांति की तलाश में आते हैं। लेकिन इस शांतिपूर्ण वातावरण के पीछे एक अजीब सा डर फैलने लगा था। इस जगह पर एक ऐसा खौफ छा गया था जिसने मुक्तेसर की खूबसूरती को काले बादलों की तरह ढक दिया था। यह खौफ था एक नरभक्षी तेंदुए का, जिसने इस पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया था। लोगों के दिलों में डर इस कदर बैठ चुका था कि वे अपने घरों से बाहर निकलने से भी कतराने लगे थे। दिन हो या रात, हर वक्त यह डर बना रहता था कि कहीं कोई तेंदुआ छिपकर उन पर हमला न कर दे। यह तेंदुआ साधारण नहीं था। उसका व्यवहार सामान्य नरभक्षियों से बिल्कुल अलग था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह तेंदुआ दिन के उजाले में भी इंसानों पर हमला करने से क्यों नहीं डर रहा है। गांव वाले इस रहस्यमय तेंदुए से बेहद परेशान थे। वे रोजमर्रा की जिंदगी जीने में असमर्थ हो गए थे और उन्हें हर कदम पर मौत का साया महसूस होता था। इस तरह की स्थिति में मुक्तेसर की इस शांत वादियों में फैली इस अजीब सी दहशत के साथ जिम कॉर्बेट की यात्रा शुरू होती है। तेंदुए का उद्भव। कहानी की शुरुआत होती है उस खौफनाक तेंदुए से जिसने पहले तो सिर्फ जंगल के जानवरों पर हमला किया, लेकिन जब उसके हमले लगातार असफल होने लगे तो उसने इंसानों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। ये तेंदुआ साधारण नरभक्षी तेंदुओं जैसा नहीं था। इस तेंदुए का व्यवहार बेहद असामान्य था। दिन के उजाले में भी तेंदुआ बेखौफ होकर गांवों में दाखिल हो जाता और लोगों पर हमला कर देता। इंसानों को मारकर उसका हौसला और बढ़ने लगा। वह न केवल रात को बल्कि दिन के वक्त भी हमला करने से पीछे नहीं हटता था। उसकी चालाकी और आक्रामकता ने गांव वालों के दिलों में आतंक पैदा कर दिया था। गांव वालों पर प्रारंभिक प्रभाव। मुक्तेसर में रहने वाले लोग अब अपनी दैनिक जिंदगी जीने में असमर्थ हो गए थे। वे तेंदुए के खौफ के साए में जीने लगे थे। ऐसा डर उनके दिलों में बैठ गया था कि वे अपने घरों से बाहर निकलने से भी घबराते थे। खेतों में काम करने, मवेशियों को चराने और यहाँ तक कि अपने दैनिक कामों के लिए भी लोग डरने लगे थे। गांव की गलियां सूनी हो गई थीं। लोग तेंदुए के लगातार हमलों से इतने सहम गए थे कि उन्होंने शाम ढलते ही अपने घरों में बंद हो जाना शुरू कर दिया था। ऐसा लगने लगा जैसे यह तेंदुआ अंधेरे का नहीं बल्कि दिन का भी राजा बन चुका है। हर कोई उसके अगले हमले का शिकार बनने से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह तेंदुआ कब और कहां से आकर हमला करेगा। तेंदुए के प्रारंभिक हमले। तेंदुए ने अपने शुरुआती हमलों में मवेशियों पर हमला किया। फिर धीरे धीरे उसकी हिम्मत बढ़ी और उसने इंसानों पर हमला करना शुरू कर दिया। गांव वालों ने उसे रोकने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन यह तेंदुआ इतना चालाक था कि हर बार उनकी योजनाओं को धता बताकर भाग जाता। तेंदुए की अनिश्चितता और उसकी चालाकी ने उसे और भी खतरनाक बना दिया था। वह छिपकर अचानक हमला करता और फिर घने जंगलों में गायब हो जाता। लोगों ने अपने घरों और खेतों को सुरक्षित बनाने के कई प्रयास किए। कुछ ने मजबूत बाड़े लगाए तो कुछ ने रात भर पहरा देने की कोशिश की, लेकिन तेंदुए की आक्रामकता और चालाकी के सामने सब बेकार साबित हुआ। उसने गांव वालों की हर योजना को नाकाम कर दिया और इस तरह मुक्तेसर के लोगों के लिए एक अनजानी और भयानक मुसीबत बन गया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली वीडियो आपको मिल जाए। तेंदुए के असामान्य व्यवहार को समझना। यह तेंदुआ सामान्य नरभक्षियों से बहुत अलग था। इसकी आक्रामकता और व्यवहार ने
कॉर्बेट को गहरी चिंता में डाल दिया था। नरभक्षी तेंदुओं का एक खास पैटर्न होता है, लेकिन इस तेंदुए का व्यवहार बेहद असामान्य था। जिम कॉर्बेट ने बहुत ही जल्द इस असामान्य व्यवहार का एक संभावित कारण खोज निकाला। यह तेंदुआ रेबीज यानी हाइड्रोफोबिया से ग्रसित हो सकता था। रेबीज से पीड़ित जानवरों का व्यवहार उनके मानसिक संतुलन को बिगाड़ देता है। वे सिर्फ भूख या रक्षा के लिए नहीं, बल्कि बिना किसी कारण के अत्यधिक आक्रामक हो जाते हैं। और यही कारण था कि यह तेंदुआ दिन के उजाले में भी हमला करने से पीछे नहीं हट रहा था। कॉर्बेट ने महसूस किया कि तेंदुए के इस असामान्य और हिंसक व्यवहार के पीछे रेबीज हो सकता है। रेबीज असली कारण। जिम कॉर्बेट ने विस्तार से बताया कि रेबीज किस तरह से एक शिकारी जानवर के व्यवहार को बदल देता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सामान्य नरभक्षी अपने शिकार का चयन एक उद्देश्य से करते हैं, लेकिन रेबीज से ग्रस्त जानवरों के मामले में यह नियम लागू नहीं होता। उनका दिमाग उस बिंदु तक बिगड़ जाता है कि वे किसी भी इंसान या जानवर पर बिना किसी कारण के हमला कर सकते हैं। इस बीमारी के कारण जानवरों में असाधारण आक्रामकता देखने को मिलती है। रेबीज से संक्रमित जानवरों को किसी भी प्रकार का डर नहीं होता। वे अपने चारों ओर के खतरों को महसूस करने में असमर्थ होते हैं। इसी कारण रेबीज से पीड़ित जानवर अत्यधिक खतरनाक हो जाते हैं। वे बिना किसी चेतावनी के हमला कर सकते हैं और उनका प्रकोप केवल उन पर ही नहीं रुकता जो उनके शिकार बनते हैं, बल्कि वे अपने आसपास के सभी जीवों को खतरे में डालते हैं। कॉर्बेट की रेबीज के बारे में जानकारी। जिम कॉर्बेट ने इस बारे में अपनी जानकारी साझा की कि कैसे रेबीज से पीड़ित जानवर न केवल आक्रामक हो जाते हैं, बल्कि उनके लिए डर और शिकार के बीच का फर्क मिट जाता है। वह बताते हैं कि रेबीज से ग्रसित जानवरों के काटने का कोई पैटर्न नहीं होता। ऐसे जानवर अपने वातावरण से बिल्कुल बेपरवाह होकर हर किसी को निशाना बना सकते हैं। कॉर्बेट ने इस बात पर भी जोर दिया कि एक बार जब कोई जानवर रेबीज से पीड़ित हो जाता है तो उसे संभालना या उसके साथ निपटना और भी खतरनाक हो जाता है। ऐसे जानवरों के लिए उनके सामान्य शिकार की भूख नहीं, बल्कि एक मानसिक विकृति उनके हमलों का मुख्य कारण होती है। यही तेंदुए के असामान्य व्यवहार का आधार था। शिकार की शुरुआत। कॉर्बेट की मदद की मांग। गांव वालों की सारी कोशिशें असफल हो चुकी थीं। तेंदुए का खौफ इतना बढ़ चुका था कि लोग दिन में भी अपने घरों से बाहर निकलने में डरते थे। ऐसे में आखिरी उम्मीद थी जिम कॉर्बेट। उनके साहस और अनुभव को देखते हुए गांव के लोग उनसे मदद की गुहार लगाते हैं। जब गांव वालों ने कॉर्बेट को मुक्तेसर बुलाया तो हर किसी की उम्मीदें उन पर टिकी थीं। महीनों से तेंदुआ गांव और आसपास के क्षेत्रों में आतंक मचा रहा था। लोग इस नरभक्षी से मुक्ति पाने के लिए अब कॉर्बेट की ओर देख रहे थे। प्रारंभिक जांच पड़ताल। मुक्तेसर पहुंचने के बाद कॉर्बेट ने बिना देर किए तेंदुए के हमलों और उसके पैरों के निशानों की जांच शुरू कर दी। उन्होंने हर जगह का दौरा किया जहां तेंदुए ने हमला किया था और उसका पैटर्न समझने की कोशिश की। कॉर्बेट का अनुभव उन्हें बताता था कि यह तेंदुआ सामान्य नरभक्षी से अलग है, लेकिन वे रेबीज से संक्रमित जानवर की अप्रत्याशित हरकतों को भी समझ रहे थे। वे हर छोटे बड़े संकेतों को ध्यान से देखते, तेंदुए की आदतों और हरकतों को समझने के लिए। तेंदुए का पीछा कैसे किया जाए, इसका अनुमान लगाने के लिए कॉर्बेट अपने पहले के अनुभव और समझ का सहारा लेते हैं। यह एक बड़ा जोखिम था, क्योंकि रेबीज से ग्रसित तेंदुए का व्यवहार अप्रत्याशित होता है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली वीडियो आपको मिल जाए। शिकार की चुनौतियां। यह शिकार बाकी से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण था। एक सामान्य नरभक्षी शिकारी के नियमों का पालन करता है। वह रात में शिकार करता है, इंसानों को तब तक निशाना नहीं बनाता जब तक कि मजबूर न हो। लेकिन रेबीज से संक्रमित तेंदुए का कोई नियम नहीं होता। वह दिन में भी हमला कर सकता था बिना किसी डर के, और उसकी अगली चाल का अनुमान लगाना नामुमकिन था। कॉर्बेट जानते थे कि इस तेंदुए को पकड़ने के लिए उन्हें कुछ अलग करना होगा। यह शिकारी सामान्य नियमों का पालन नहीं कर रहा था। रेबीज से पीड़ित जानवर बहुत खतरनाक होते हैं। वे अचानक हमला कर सकते हैं और उन पर नियंत्रण पाना बेहद मुश्किल होता है। शिकार की प्रक्रिया। इस शिकार का हर कदम खतरनाक था।
कॉर्बेट ने अपने अनुभव का सहारा लेते हुए हर चाल को सोच समझकर चलना शुरू किया। रैबीज से ग्रसित जानवरों का सामना करना मौत के मुंह में जाने जैसा था। अचानक और हिंसक हमला किसी भी समय हो सकता था और इस बार शिकार करने वाला खुद खतरे में था। कॉर्बेट ने गांव वालों को सावधान रहने के लिए कहा और खुद भी हर कदम पर पूरी सतर्कता बरत रहे थे। अब तेंदुए का सामना करना ही उनकी एकमात्र प्राथमिकता थी और इस तेंदुए को पकड़ना आसान नहीं था। तेंदुए का पीछा। पहला सामना। कॉर्बेट और रैबीज से पीड़ित तेंदुए के बीच का पहला आमना सामना किसी जानलेवा घटना से कम नहीं था। एक लंबी और तनावपूर्ण घात के बाद कॉर्बेट उस तेंदुए के बेहद नजदीक पहुंच गए थे। उस पल की भयावहता का वर्णन किया जाए तो ऐसा लग रहा था जैसे मौत ने खुद उनका सामना किया हो। तेंदुए की चालाकी इस कदर थी कि वह कॉर्बेट के हाथ से बार बार फिसल जाता था। हर बार जब कॉर्बेट उसके करीब आते, तेंदुआ अपनी चालाकी और जंगल की गहरी समझ के चलते फिर से उनकी पकड़ से बाहर हो जाता। यह पीछा एक मानसिक और शारीरिक थकान के स्तर तक पहुंच चुका था। तेंदुए का पीछा करना। कॉर्बेट अपनी ट्रैकिंग प्रक्रिया को बेहद सावधानी से अंजाम देते थे। जंगल में मौजूद हर छोटे से छोटे संकेत का उपयोग करके उन्होंने तेंदुए की असामान्य चालों का अध्ययन किया। तेंदुए की आदतें और उसका अप्रत्याशित व्यवहार उनके सामने एक बड़ी चुनौती बन चुका था। मुक्तेसर के घने जंगलों और पहाड़ी इलाकों ने शिकार को और भी मुश्किल बना दिया था। हर कदम पर कॉर्बेट को तेंदुए के पैरों के निशान खोजने में परेशानी हो रही थी। कभी वह गीली मिट्टी में धुंधले पदचिन्ह छोड़ जाता तो कभी सूखे पत्थरों पर कोई निशान नहीं मिलता। यह पीछा बेहद तनावपूर्ण हो चुका था क्योंकि हर कदम पर मौत का साया मंडरा रहा था। तनावपूर्ण वातावरण। जैसे जैसे कॉर्बेट तेंदुए के करीब पहुंचते गए, जंगल का वातावरण और भी तनावपूर्ण हो गया। वहां का हर पेड़, हर झाड़ी मानो उन्हें चेतावनी दे रही हो कि यहां खतरा छिपा हुआ है। तेंदुए की गर्जना या झाड़ियों की हलचल हर बार उन्हें चौंका देती थी। ऐसा लगता था कि किसी भी पल तेंदुआ हमला कर सकता है और कॉर्बेट की जिंदगी दांव पर थी। इस भयानक माहौल में जिम कॉर्बेट ने अपने अनुभव और धैर्य का परिचय दिया। जंगल की शांति और हर छोटी सी हलचल उनके ध्यान में थी। एक पल की भी चूक उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती थी। तेंदुए की मौजूदगी का एहसास, उसकी छिपी हुई चालें और हर कदम पर उसका हमला करने का डर, ये सब मिलकर एक ऐसा तनाव पैदा कर रहे थे जिससे बाहर निकलना आसान नहीं था। तेंदुए का अंतिम हमला। तेंदुए की अनियमित चाल। रैबीज से ग्रस्त यह नरभक्षी तेंदुआ अपने अनिश्चित व्यवहार से अब तक सबको चौंका चुका था। उसकी चालें इतनी अनियमित थीं कि उसका अगला कदम अनुमान लगाना लगभग असंभव हो गया था। उसकी मानसिक स्थिति रैबीज के कारण इतनी विकृत हो चुकी थी कि वह किसी भी पल, किसी भी दिशा से हमला कर सकता था। कॉर्बेट इस कठिन चुनौती के बावजूद अपने अनुभव और साहस के साथ डटे रहे। उन्हें इस बात का एहसास था कि तेंदुए को रोकने का एकमात्र रास्ता उसके खात्मे में ही था। हर कदम पर मौत का साया मंडरा रहा था, पर कॉर्बेट अपने दृढ़ निश्चय के साथ उस जानलेवा तेंदुए का पीछा करते रहे। खतरनाक क्षण। यह वह खतरनाक पल था जब कॉर्बेट ने महसूस किया कि वे तेंदुए की छिपी हुई जगह के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। घने जंगल की चुप्पी और हर तरफ फैले पेड़ों और झाड़ियों के बीच तेंदुआ कहीं छिपा था। किसी भी क्षण वह घातक हमला कर सकता था। कॉर्बेट ने अपने चारों तरफ नजर दौड़ाई, जंगल की हर हलचल पर ध्यान दिया और अपने अनुभव का पूरा उपयोग करते हुए उस तेंदुए की स्थिति का अनुमान लगाया। हर कदम उन्हें मौत के करीब ले जा रहा था, पर कॉर्बेट के साहस ने उन्हें हार मानने नहीं दिया। अंतिम सामना और हत्या। और फिर वह रोमांचक क्षण आ ही गया जब कॉर्बेट और तेंदुए का अंतिम सामना हुआ। तेंदुआ अचानक झाड़ियों से निकलकर कॉर्बेट पर झपट पड़ा और यह एक ऐसा पल था जहां हर क्षण जानलेवा हो सकता था। कॉर्बेट ने अपनी बंदूक संभाली और तेंदुए के जीवन के अंतिम क्षण सामने थे। वह अंतिम गोली जो कॉर्बेट ने तेंदुए पर चलाई, मुक्तेसर में फैले आतंक का अंत करने वाली साबित हुई। गोली तेंदुए को लगी और वह जानलेवा नरभक्षी अपने जीवन के अंतिम क्षणों में था। तेंदुए की मौत और राहत की भावना।
तेंदुए की मौत के साथ ही वह डर और खौफ का माहौल जो महीनों से मुक्तेसर पर हावी था, धीरे धीरे समाप्त होने लगा। कॉर्बेट ने अपनी जीत हासिल की थी और गांव वालों ने राहत की सांस ली। तेंदुए का खात्मा उनके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक था, जहां अब वे बिना डर के जी सकते थे। मुक्तेसर की वो घातक रातें जो इस तेंदुए के आतंक के कारण भयावह बन चुकी थीं, अब अतीत का हिस्सा बन गईं। कॉर्बेट के साहस और अनुभव ने एक बार फिर साबित कर दिया कि एक शिकारी का धैर्य और संकल्प किसी भी जानलेवा जानवर को पराजित कर सकता है। गांव में राहत। तेंदुए की मृत्यु के साथ ही गांव में जो खुशी और राहत की लहर दौड़ी, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। महीनों से इस भयंकर नरभक्षी तेंदुए के डर से जकड़े हुए गांव के लोग आखिरकार अब खुली हवा में सांस ले सकते थे। हर दिन एक नई दहशत का सामना करने वाले गांव वालों को अब शांति मिली थी। गांव के लोग कॉर्बेट का आभार व्यक्त करते हुए उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए। हर किसी के दिल में उनके लिए गहरी श्रद्धा और कृतज्ञता थी। कॉर्बेट ने न सिर्फ तेंदुए को मारा था, बल्कि गांव वालों के जीवन में फिर से सुरक्षा और शांति का एहसास भी लौटाया था। रेबीज और नरभक्षियों पर चिंतन। तेंदुए की इस असाधारण कहानी ने कॉर्बेट को रेबीज और नरभक्षियों पर गहरा आत्मचिंतन करने के लिए प्रेरित किया। कॉर्बेट ने देखा कि किस तरह रेबीज जैसी घातक बीमारी ने एक भव्य और स्वाभाविक रूप से सुंदर जानवर को एक अंधाधुंध हत्यारे में बदल दिया था। उन्होंने इस तथ्य पर विचार किया कि रेबीज से संक्रमित जानवरों का व्यवहार सामान्य नरभक्षियों से पूरी तरह अलग होता है। रेबीज पीड़ित जानवर न केवल मानसिक रूप से अस्थिर हो जाते हैं, बल्कि उनकी हिंसा और आक्रामकता भी अकल्पनीय होती है। यह बीमारी एक शिकारी को इंसानों के लिए और भी घातक और अप्रत्याशित बना देती है। कॉर्बेट ने सामान्य नरभक्षियों और रेबीज से ग्रस्त जानवरों के बीच अंतर पर भी गहन विचार किया। जहां सामान्य नरभक्षी शिकारी आदतों का पालन करते हैं, वहीं रेबीज से संक्रमित जानवर अराजकता और अनिश्चितता की ओर बढ़ जाते हैं। दोस्तों, यह था द टेरर ऑफ मुक्तेसर का अंतिम और आत्मचिंतन करने वाला अध्याय। अगर आप ऐसी ही रोमांचक और विचारशील कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हिंदी ऑडियो बुक क्लब को सब्सक्राइब करें। मैं हूं समीर अल्लाबादिया और मैं आपके लिए और भी दिलचस्प कहानियां लेकर आता रहूंगा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हिंदी ऑडियो बुक क्लब को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें और भी बेहतरीन कहानियां आपके लिए लाने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस रोमांचक सफर का आनंद ले सकें। आपके समर्थन से ही हमारा चैनल आगे बढ़ेगा और हम और भी रोमांचक और दिलचस्प कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद और जुड़ते रहिए हिंदी ऑडियो बुक क्लब के साथ।